चलिए वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को जानने का। आलिशान कोठी पर गर्जा बुलडोजर, सीएम बोले सभी अपराधियों की संपत्तियां होंगी जब्त। हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद योगी सरकार का एक्शन मोड देखने को मिला। बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर गर्जा बुलडोजर। आपको बता दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व सिख युवती को इस्लाम स्वीकार कराने पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की युवती का धर्मांतरण कराने पर 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा अन्य जाति की युवती का धर्मांतरण कराने पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी अफसरशाही से त्रस्त, सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा नहीं करने दे रहे हैं काम। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अफसरशाही और अधिकारियों पर कोई निर्देश नहीं मानने और अपने लोगों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया है। नंद गोपाल गुप्ता ने आगे आरोप लगाया है कि अधिकारी नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर से फैसले ले रहे हैं और पत्रावलियों को गायब कर रहे हैं। आपको बता दें कि नंदी के पत्र के मुताबिक 2 साल से तमाम फाइलों को बार बार मांगने के बाद भी अफसरों द्वारा न मिलने का आरोप लगाया है। 4.5 साल की वंडर गर्ल सौंदर्य ने सीएम योगी को सुनाया शिव तांडव स्तोत्र, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सोमवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ नन्ही सौंदर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जिस उम्र में बच्चे बहुमुश्किल से काका गागा और ABCD याद कर पाते हैं, उस उम्र में 4.5 साल की लखनऊ की सौंदर्य विश्रुता पांडे ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिव तांडव स्तोत्र के साथ ही भगवान गोरखनाथ स्तुति सुनाई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सौंदर्य की सराहना की और शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। लखनऊ में खुद को मुख्यमंत्री का सुरक्षाकर्मी बताने वाला फर्जी NSG कमांडो पकड़ा गया। अब उसके फेक IAS अधिकारी की तलाश है। लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी NSG कमांडो खुद को मुख्यमंत्री का सुरक्षाकर्मी बताता था। पुलिस के जांच में कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। अब पुलिस इसके फेक IAS अधिकारी की तलाश में जुटी है। उसके पकड़े जाने के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी कि दोनों गुरुचेले ने मिलकर कौन कौन से कांड किए हैं। यूपी में दिव्यांग दंपतियों के लिए सहारा बनी शादी अनुदान योजना, 74,000 से अधिक आवेदन आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अब तक हजारों दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता पहुंचा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक इस योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत विवाह के अवसर पर दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि युवक दिव्यांग है तो 15,000, युवती दिव्यांग है तो 20,000 और अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं स्क्रूटनी के नतीजे जारी, 26 जुलाई को होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए यूपी बोर्ड स्क्रूटनी परिणाम घोषणा की है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल के टॉपर्स में जालौन के रहने वाले यश प्रताप ने किया टॉप, तो वहीं इंटरमीडिएट में छात्रा महक जायसवाल ने किया टॉप। रेलवे लाइन से पानी का रिसाव रुका मगर खतरा बरकरार, मैलानी नानपारा रूट की ट्रेनें 14 जुलाई तक निरस्त। पलिया में अतरिया रेलवे क्रॉसिंग के आगे हो रहे पानी के रिसाव को तो कड़ी मेहनत के बाद रोक लिया गया। अब रेलवे लाइन के दोनों किनारों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनों का निरस्तीकरण 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक सप्ताह पहले पानी का रिसाव होने से निरस्तीकरण 7 जुलाई तक था, अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया। अंतरिक्ष में जल्द होगा भारत का अपना स्पेस सिस्टम, राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसरो चीफ ने रखी बात। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन ने राजधानी लखनऊ स्थित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में सोमवार को कहा कि अंतरिक्ष में जल्द ही भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। हमें ऐसी तकनीक और तंत्र विकसित करना होगा जो बिजली गिरने से पहले ही सटीक जानकारी दे सके। इससे वज्रपात की वजह से प्रदेश में सालाना हो रही औसतन 300 मौतों पर रोक लग सकेगी। कांवड़ यात्रा के लिए बने अलग से रास्ते, तेज आवाज गाना बजाते, सपा नेता ST हसन का बयान। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ST हसन ने फिर प्रतिक्रिया दी है। यूपी के कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ST हसन ने फिर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में कांवड़ यात्रा आराम से होती थी, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी पैदा की जा रही है। सियासत करने वाले वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। ये देश सबका है, इस पर सबका अधिकार है। यूपी में होटलों की चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, मेरठ आए DGP राजीव कृष्ण ने दिखाई सख्ती। मेरठ में कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में बैठक हुई, जिसमें
पुलिस महानिर्देशक राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर उन लोगों के प्रति सख्ती दिखाई है जो होटलों और ढाबों में चेकिंग को अंजाम दे रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण का कहना है कि कोई समूह किसी दुकान या ढाबे पर चेक नहीं करेगा। उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। अलग अलग स्थान पर अगर भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा। क्योंकि सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, स्कूल मर्जल प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय का बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। पहले नेताओं ने विरोध किया, अब शिक्षकों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने बैनर तले बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया और कहा है कि हेड मास्टरों के पद खत्म किए गए हैं और अब सहायक अध्यापकों के पदों को खत्म करने की तैयारी है। हाईकोर्ट की तरफ से स्कूलों के विलय को हरी झंडी मिलने पर शिक्षकों ने तंज कसा है और कहा है कि जिन जजों के घरों से नोट के बोरे मिले वो केस पर सुनवाई ना करे तो बेहतर है। कानपुर सागर नेशनल हाईवे बुंदेलखंड के लिए 37 करोड़ की ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना, 112 किलोमीटर लंबा होगा राजमार्ग। कानपुर सागर नेशनल हाईवे ग्रीन फील्ड 4 लेन हाईवे बनेगा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही भूमि अधिग्रहण को लेकर तैयारी शुरू होगी। नया हाईवे 112 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाईवे का निर्माण पूरा होने पर कानपुर से भोपाल की यात्रा करने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद में नोएडा एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण, इसके शुरू होते ही खुलेगा एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, इसके शुरू होते ही खुलेगा एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। गडकरी ने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किया गया है, जिसका मकसद देश को हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ा जा सके। 1,25,000 रुपए की स्कॉलरशिप, 2 लाख तक कॉलेज फीस और लैपटॉप के लिए 45,000। कमाल की है पीएम यशस्वी योजना। केंद्रीय सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम यशस्वी योजना छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 9वीं क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अलग अलग स्तर पर 1.25 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। यश दयाल मुसीबत में, यौन उत्पीड़न का लगा आरोप, गाजियाबाद में एफआईआर, केस दर्ज। आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ गई। गाजियाबाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई एक युवती की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया कि क्रिकेटर पिछले 5 वर्षों से उसका शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबर को देखने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।